जय हिंद दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं OMR सीट को कैसे भरना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, आपका एग्जाम है, आगे आपका एग्जाम है और आप अपने एग्जाम में आप सभी को पता है कि OMR आपको मिलता है, ठीक है। तो उस OMR सीट में आपको कैसे भरना है, क्या क्या भरना है और क्या चीज इसमें नहीं गलती करना है। गलती बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं और अक्सर स्टूडेंट जो है ये कंफ्यूजन उनके अंदर बना रहता है। क्योंकि देखिए, अगर 10th क्लास के हैं तो वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे तो उनके अंदर ज्यादा डर बना हुआ रहता है। वहीं अगर जो 12th के स्टूडेंट हैं वो पहले 10th का जो एग्जाम है वो पहले एग्जाम दिए हुए रहते हैं तो उनके अंदर थोड़ा कम डर रहता है। तो देखिए, आखिर स्टूडेंट दोनों हैं लेकिन दोनों के अंदर में ये डर बना हुआ रहता है OMR सीट को लेकर, ठीक है। तो OMR सीट के बारे में पूरा जानकारी देंगे, A to Z जानकारी, इसमें क्या क्या जो गलती है नहीं करना है जिससे आपका जो है नंबर कट जाएगा, ठीक है। वो सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर है ना? तो आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है ना, एग्जामिनर जो एग्जाम हॉल में रहते हैं तो उनसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या भरें, इसमें क्या भरें, यहाँ पर समझ में नहीं आया। अगर आप यहां से अगर एक बार देख कर जाते हैं तो शायद आप लोग वहां पर एग्जामिनर को परेशान भी नहीं करेंगे और आपका समय बच जाएगा और जल्दी से भर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपके सामने OMR सीट भी लाए हैं और एडमिट कार्ड भी आपके सामने लेकर आए हैं और वहां से हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे भरना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, आपके सामने देखिए ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। सबसे पहला देखिए आपके सामने दिया गया है नाम। देखिए, नाम दिया गया है बड़े अक्षरों में, तो यहां पर जो नाम आप लिखिएगा वो आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है ना। वो बड़े अक्षरों में लिखिएगा, ठीक ना, यानी कैपिटल लेटर में लिखिएगा। आपका जो भी नाम है यहां पर आपको लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है आर्यन, ठीक है, तो हम यहाँ पर आर्यन लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप, मेरा नाम है आर्यन, तो ARYAN, आर्यन कुमार, ठीक है, KUMAR, आर्यन कुमार हो गया। ये इस तरह से लिखना। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर बोल दिया गया है बड़े अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में कह रहा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा की तिथि, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट में है, ठीक है। तो वो डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे बिहार बोर्ड से है, आपका एग्जाम अगर 15 तारीख से है, 15 फरवरी से, तो लिखिएगा 15, यहाँ पर डेट लिखना है, यहाँ पर मंथ लिखना है, यहाँ पर ईयर लिखना है। तो मंथ में आपका हो जाएगा फरवरी, यानी कि दूसरा महीना, और ये आपका 2024 है तो 2024, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, एक एक चीज हम आपको बता देंगे और यहां से अगर आप लोग शायद पूरा देख कर जाते हैं तो एग्जाम हॉल में कहीं पर भी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा है शिफ्ट, यानी कि पाली, ठीक है, प्रथम या द्वितीय। देखिए, अगर आप सुबह वाले में एग्जाम देते हैं तो आपका प्रथम पाली होगा और 2 बजे के बाद देते हैं तो आपका द्वितीय पाली होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पाली लिख लेना है। अगर आपका प्रथम पाली होगा तो आप यहां पर लिख लीजिएगा प्रथम पाली, ठीक है, यहाँ पर प्रथम पाली लिख देना है, या अगर द्वितीय पाली में है तो आपको यहाँ पर लिख देना है द्वितीय पाली, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देना है, द्वितीय पाली। क्लियर ना? इस तरह से आपको भर देना है। उसके बाद देखिए, चौथा है हमारा सब्जेक्ट, यानी विषय। ध्यान दीजिएगा, विषय आपको लिखना है, किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका 15 तारीख का जो एग्जाम है वो हिंदी का पेपर है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा हिंदी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा। जो आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा HINDI, ठीक है, हिंदी। इस तरह से आपको लिख देना है। क्लियर ना? जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको भर देना है। पांचवा देखिए, पांचवा में कह रहा है विषय कोड। देखिए, हिंदी का विषय कोड आपको लिखना है। विषय कोड दोस्तों कहां पर मिलेगा आपको, तो ये आपको मिल जाएगा ये आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर, ठीक है। जैसे देखिए आपके सामने हम एक एडमिट कार्ड लेकर आए हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है। जैसे आपके सामने यहाँ पर जो हिंदी है, देखिए हिंदी दिया गया है ना, तो हिंदी का विषय कोड क्या होगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया गया है, ठीक है। तो ये बायां साइड में जो है ना आपको यहाँ पर लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 002 है, आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपका जो होगा सब्जेक्ट कोड उसको आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए विषय कोड आपको क्या लिखना है, 002, आपका जो भी होगा आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। क्लियर ना? उसके बाद देखिए छठा में क्या है, एग्जाम यानी परीक्षा, यानी वार्षिक दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल दे रहे हैं। देखिए, अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका वार्षिक ही होगा, ठीक है। क्या होगा, वार्षिक ही होगा, तो वार्षिक में आपको टिक कर देना है। क्लियर ना? फिर देखिए अगला क्या हमारा सातवां कह रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी परीक्षा केंद्र का नाम। अब ये चीज भी आपको कहां मिलेगा, आपके जो एडमिट कार्ड आपके साथ में रहेगा वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो एग्जाम सेंटर होगा, आपको पता है कि एग्जाम सेंटर कहां है, जो एग्जाम सेंटर खोजकर आप रूम लिए होंगे अगल बगल में, उस हिसाब से, ठीक है।
देखिए, तो यहाँ पर जो है ना एग्जाम सेंटर का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे एग्जाम सेंटर दिया गया है ना, आप देख सकते हैं एग्जाम सेंटर दिया गया है, ठीक है, एग्जाम सेंटर। इसके सामने में लिखा गया है कि रोज पब्लिक स्कूल, जीएम रोड, दरभंगा, बिहार, ठीक है। तो आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा, वहां पर जो भी होगा, ठीक है, आप वहां पर जो है परीक्षा केंद्र का नाम वहां पर लिख दीजिएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड में, ठीक है, एडमिट कार्ड में आपको ये मिल जाएगा। आप अपने परीक्षा केंद्र का नाम भर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट का अलग अलग होगा, तो आप अपना भर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 8वां क्या है, कह रहा है कि कैंडिडेट का जो है ना फुल सिग्नेचर, यानी परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर, यानी आप अपना पूरा हस्ताक्षर करिएगा, जो भी आपका नाम है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा नाम है आर्यन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्यन कुमार, ठीक है, आर्यन कुमार, ठीक ना, आर्यन कुमार बड़े अक्षर में लिख देना है, ठीक है, हस्ताक्षर हमेशा बड़े अक्षर में करना है, आर्यन कुमार, क्लियर है ना। आप अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर लीजिएगा। 9वां दिया गया आपके सामने, वीक्षक का जो है पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके एग्जाम हॉल में रहेंगे परीक्षक, जो आपको सिग्नेचर करेंगे, जो आपका कॉपी देखते रहते हैं, आपको देख रेख में जो खड़े रहते हैं वहां पर, वो अपना हस्ताक्षर करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। वो जो वहां पर रहते हैं ना, मतलब वीक्षक, वो वहां पर जो एग्जामिनर रहते हैं, वो एग्जामिनर जो है वो आपका जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, आपको नहीं करना है, एग्जामिनर को यहाँ पर करना है, क्लियर ना। उसके बाद देखिए आपके सामने है 10वां, 10 नंबर में आइए। 10 नंबर में दिया गया है रोल कोड। तो ये रोल कोड भी आपको कहां मिलेगा? ये रोल कोड मिलेगा आपको एडमिट कार्ड पर, ठीक है। आप एडमिट कार्ड जो रखिएगा वो अपने बगल में एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो रोल कोड देखिए, यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, ठीक है, सारा चीज आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। तो रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखा गया है, उस हिसाब से आपको भरना है, क्लियर ना। तो देखिए मान लीजिए कि आपका रोल कोड जो भी हो हम अपना मन से बता देते हैं, आपको एडमिट कार्ड पर से देखकर लिख लेना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल कोड जो है वो है 32541, ठीक है। तो इस तरह से आपको भर देना है, जो भी आपका होगा आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा। उसके बाद इस गोला को रंगना है। जैसे ये 3 है ना, तो इस लाइन में देखना है 3 कहां पर है, तो 3 यहां पर दिया गया है, तो इस लाइन को आपको आराम से, ज्यादा घबराना नहीं है, इसको पूरा गोला करना है। इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, ठीक है, जैसे वो कभी कभी आधा भर देते हैं या डॉट देकर छोड़ देते हैं, वो सब गलत तरीका है, उस तरह से आपको नहीं भरना है, ठीक है। उसी तरह देखिए इस लाइन में 2 कहां पर है, यहां पर, तो इस 2 को आपको पूर्ण रूप से पूरा गोला करना है, ना तो बाहर करना है, ना तो अंदर में आधा छोड़ना है, पूर्ण रूप से गोला करना है। उसी तरह से इस लाइन में 5 यहां पर है, तो इसको पूरा गोला कर दीजिएगा। 4 इसमें दिया गया है, 4 को रंग दीजिएगा। इसमें 1 है तो 1 को रंग दीजिएगा, क्लियर है ना। ये 10वां आपका कंप्लीट हो गया। 11वां क्या है, सब्जेक्ट कोड, यानी विषय कोड। तो विषय कोड हम आपको बताए थे ना कि यहां पर देखिए लिखा गया है विषय कोड कितना है, 002, तो आपको यहां पर लिख देना है 002। और ये भी आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। जैसे आप हिंदी का देखिएगा सब्जेक्ट जहां पर है, उसके बायां साइड में आपको सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए किसी से पूछने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपके साथ ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो रहेगा, वहां से देखकर सारा चीज भर लेना है। तो 002, इस लाइन में 0 यहां पर है तो इसको रंग दीजिएगा, इस लाइन में 0 यहां पर है इसको रंग दीजिएगा, इस लाइन में 2 यहां पर है तो 2 को इस तरह से रंग देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां आपका है रोल नंबर। तो रोल नंबर भी आपको कहां मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा एडमिट कार्ड पर, ठीक है। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है वो आपका है 2579321, तो इस तरह से दिया गया है। अब इसमें गोला भी रंगना रहता है, ठीक है, जिस नीचे गोला दिया गया है। इस लाइन में आपको ये देखना है 2 कहां है, तो 2 यहां है, तो इस 2 को पूर्ण रूप से इस तरह से गोला कर देना है, ठीक है ना। एक मोटा वाला पेन लेकर जाइएगा साथ में OMR भरने के लिए। 5 कहाँ है इस लाइन में, तो यहां पर इसको रंग दीजिएगा। 7 कहाँ है इसमें, तो यहां पर रंग दीजिएगा। 9 कहाँ है इस लाइन में, तो यहां पर इसको रंग दीजिएगा। 3 कहाँ है, यहां पर है, इसको रंग दीजिएगा। 2 देख लीजिए इस लाइन में, यहां पर है, इसको रंग दीजिएगा। 1 कहाँ है, इसमें रंग दीजिएगा। आराम से रंगना है, ठीक है। रंगते वक्त जो है आपको आराम आराम से रंगना है, धरफर करके, आपको जल्दबाजी करके नहीं रंगना है। उसके बाद देखिए यहाँ पाली कह रहा है सही गोले में नीले या काले पेन से भरे। तो पाली आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे हैं, यानी सुबह वाले में, तो आपको सुबह वाला रंग देना है, ठीक है, इस तरह से। अगर आप शाम वाला दे रहे हैं 2 बजे के बाद, ठीक है, द्वितीय पाली में, तो आपको द्वितीय पाली को इस तरह से रंग देना है। अब बताइए इसमें कहीं पर कुछ था, कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे भी देखिए आपको कुछ दिया गया है, कुछ देख लीजिए नीचे, यहां पर यह दिया गया है
कि पाली यानी सही यानी कि आपका जो पाली है उसको रंगना है। अगर फर्स्ट पाली में है तो प्रथम पाली वाला को रंग दीजिए, और सेकेंड में है तो सेकेंड वाला को रंग दीजिए, ठीक है। यानी टिक कर देना है इसमें, ठीक ना, इसमें रंगना नहीं, इसमें टिक करना है, रंगना यहां पर था। अब बताइए, इसमें किसी से पूछने की जरूरत है नहीं है। तो आप अगर 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो एक बार जरूर देख लें एग्जाम से पहले कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है और भरने का सही तरीका क्या है। अब गलती देखिए स्टूडेंट कहां पर करते हैं, देखिए जैसे ये आपका गोला है, तो जल्दबाजी में स्टूडेंट या कभी कभी आधा भर देते हैं इस तरह से, या कभी कभी क्या करते हैं, ये जो है भरते भरते बीच में थोड़ा छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जैसे ही करिएगा तो आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो भी आपका है, वो एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना, वो आपका पेंडिंग में चला जाएगा। तो पूर्ण रूप से भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें सेट, देखिए नीचे कुछ सेट दिया गया है। जैसे देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है वो सेट वाइज आता है, ठीक है, 5 सेट में, 10 सेट में, जो भी हो। जैसे मान लीजिए आपको जो है हिंदी का जो पेपर मिला वो आपका सेट क्या है, सेट ए है, बी है, सी है। अगर ए है तो ए वाला को रंग दीजिए, टिक कर दीजिए, जो भी है। अगर एफ है तो एफ वाला को रंग दीजिए। वो जो आप क्वेश्चन जब आपको मिलेगा, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी का जब क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पर जो है ना, हिंदी का जब फर्स्ट पेज रहता है ना, उसके ऊपर में ही लिखा रहता है सेट ए, सेट बी, ठीक है, इस तरह से। वैसे हम आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको हम एक डेमो देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेट दिया गया है ना, आई सेट का है ये, ठीक है। विषय कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, विषय कोड भी लिखा हुआ है, 111 है, ये आपका आई कोड है। तो इस तरह से आई कोड है, तो देख लीजिए सेट आई हो गया, लिखा है ना सेट कोड आई। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है सेट कोड आई है। तो देखिए इसमें आई दिया गया है ना, तो यहाँ से आपको आई टिक कर देना है, बस। OMR में कुछ है ही नहीं, इतना ही चीज करना है। इसी में स्टूडेंट उसका जो दिमाग है ना काफी बौखला जाता है, ठीक है। तो हम आपको जो है इसीलिए वीडियो बनाकर दे रहे हैं, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो ज्यादा परेशान ना होए और आराम से आप लोग सारा चीज OMR को सही ढंग से भर ले। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा चीज समझ गए होंगे। अब आप लोगों को OMR शीट में कहीं पर भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से सारा इन्फॉर्मेशन और जितना भी क्वेश्चन आंसर है एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।